हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं। आने वाले दिन में मैं टेक्निकल डाटा के ऊपर लेवल्स देता हूं आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस के। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के अनुसार और बाकी के सभी पैरामीटर्स के ऊपर कैसे जा सकता है, इसका मैं दिग्दर्शन करता हूं दोस्तों। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। सो दोस्तों, आज का मार्केट देखा आपने, बोरिंग टाइप का मार्केट रहा। निफ्टी पॉजिटिव और बैंक निफ्टी निगेटिव। निफ्टी पूरे दिन लगभग पॉजिटिव था दोस्तों, और सिर्फ 100 पॉइंट के दायरे में चल रहा था, और बैंक निफ्टी भी बहुत छोटे दायरे में चल रहा था। और आज ऑप्शंस के प्रीमियम घट गए, इसके बावजूद कि इंडिया विक्स बढ़ा दोस्तों। इंडिया विक्स आज 3-4% बढ़ा है, 12.27 के पास आ गया है, जो 11.80 था, यानी बढ़ गया है। और ये बढ़ने वाला 100% बढ़ ही सकता था, क्योंकि ऑलरेडी मल्टी ईयर लो के पास गया था दोस्तों इंडिया विक्स। इंडियन रुपीस और डॉलर का इक्वेशन देखे तो डॉलर 9 पैसे से स्ट्रांग हो गया इंडियन रुपीस से। क्रूड ऑयल वही है, $85 के आसपास टाइम पास कर रहा है। पुट कॉल रेशो में जबरदस्त चीजें देखी गई। निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो 1.09 है, यानी एक के ऊपर है। ओवरबॉट तो नहीं कह सकते, लेकिन हल्का सा ओवरबॉट है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी को देखिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट माइनस में चला गया बैंक निफ्टी, और उसका जो पुट कॉल रेशो है वो 0.70 के पास आ गया, जो ओवरसोल्ड के पास आ गया। ये बहुत ही जबरदस्त शॉकिंग चीज है दोस्तों। सिर्फ 200 पॉइंट घटने के बाद भी बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो जो 1 के ऊपर था, 0.85 1 के पास था, वो 0.70 के पास आ गया, जो ओवरसोल्ड के पास है। यानी बैंक निफ्टी अभी टोटली ओवरसोल्ड कंडीशन में है, निफ्टी से भी। यानी कल अगर गैप डाउन मिलता है बैंक निफ्टी में, जो 40,800 यानी 40,800 के ऊपर क्लोज हो गया, 800 के। सो आपको अगर गैप डाउन मिलता है कल के दिन, और गलती से भी 40,500 या 40,600 के पास मिलता है बैंक निफ्टी, ध्यान से सुनिए, 40,500 से लेके 40,600 के पास अगर मिलता है गलती से भी बैंक निफ्टी कल, तो आपको बाय करना है। कल अगर 40,500-600 लेवल प्राप्त हो गए तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.60-65 के पास आएगा, 0.60 के पास, जो टोटली ओवरसोल्ड कंडीशन में आएगा। वैसे बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो कभी कभी 0.50 के पास भी आता है। लेकिन अगर आपको 40,500 के पास मिला कल, तो आपको लेना है, एक चांस लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट किसका नहीं है कि नीचे भी जा सकता है। वही निफ्टी 1 के ऊपर है, पुट कॉल रेशियो 1.10 के पास, हल्का सा ओवरबॉट है, कुछ ज्यादा नहीं। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है। कल, परसों और गुरुवार एक्सपायरी, ये तीनों दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्रवार को तो छुट्टी है, नेशनल हॉलीडे है। सो ये आने वाले 3 दिन ही बचे हैं। सो ये 3 दिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि बुधवार के दिन आईआईपी डाटा यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा रिलीज होने वाला है हमारे यहाँ। इन्फ्लेशन डाटा भी रिलीज होने वाला है दोस्तों हमारा, इंडिया का। उसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने जो परसों स्टांस लिया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रखा, स्टांस कुछ बढ़ाया नहीं उन्होंने, ओके। और जो रेट ऑफ इंक्रीज नहीं किया है उसको जस्टिफाई करने के लिए जो डाटा आने वाले हैं बुधवार के दिन इन्फ्लेशन के हमारे, वो अगर बढ़ते हुए आएंगे तो आरबीआई को, शायद आपको याद रहेगा कुछ महीनों पहले या 1 साल पहले आरबीआई ने बीच में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया था 25 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट तक। तो वो कर सकता है, उनके हाथ में है दोस्तों। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा नहीं, इसका मतलब वो बढ़ाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर इन्फ्लेशन डाटा अगर बुधवार के दिन बढ़ के आ गया तो उनको बढ़ाने पड़ेगा। तो ये डर रहेगा बुधवार का। आईआईपी डेटा यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आउटपुट क्या है पिछले महीने का, ये उसमें रिलीज होगा मार्च महीने का। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डाटा, 2 डाटा आने वाले हैं अमेरिका से। एक है फेड की जो मिनट्स है वो डिक्लेयर करने वाला है फेड, यानी अमेरिकन मार्केट में, वो बुधवार के दिन।
और एक डाटा आने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, जो इन्फ्लेशन डाटा अमेरिका का, जिसके ऊपर पूरी वर्ल्ड की नज़र है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आने वाले हैं। मंगलवार से शुरुआत हो जाएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये तीनों दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे और वर्ल्ड मार्केट के लिए। सो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है दोस्तों। अभी जो टाइम पास चल रहा है वो आने वाले 3 दिनों में टाइम पास नहीं हो सकता है। और वैसे भी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन मैंने जो दोपहर में प्रस्तुत किया जल्दी, कुछ दबाव नहीं था मेरे ऊपर, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है यार, जल्दी करेंगे हम लोग, ठीक है। सो जल्दी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन मैंने प्रस्तुत किया। अभी टेक्निकल कर रहा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के साथ टेक्निकल डाटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन आपको एक दिखाता है कि दिन कैसा जा सकता है, उसके बाद आपको टेक्निकल डाटा सिखाता है कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। बाद में जैकपॉट स्टॉक भी मैं हमेशा देता हूं। जैसे आपको मालूम है सुपर डुपर हिट्स हो गए पिछले कई दिनों से, रिलायंस, बाद में बजाज फाइनेंस, जो आपने देखा रहेगा 5% का इंक्रीज उन्होंने 2 दिन में ही दिए थे। ओके, तो ये सभी आपको टेक्निकल डाटा कार्यक्रम में मिलते हैं, इसलिए ये कार्यक्रम मिस नहीं करना है। प्री मार्केट रिपोर्ट जो सुबह मार्केट शुरू होने के पहले देता हूं वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। सो दोस्तों, अभी जो फिगर्स आ गई है एफआई और डीआई की, वो भी इंटरेस्टेड है। पहली बार बहुत दिनों के बाद एफआई और डीआई ने दोनों ने मिलकर खरीदा है दोस्तों। और हमेशा की तरह एफआई ने 800-900 करोड़ का तगड़ा माल खरीदा है, और डीआई ने, ठीक है, डीआई ने लगभग 300-400 करोड़ का माल खरीदा है, लेकिन बाय किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। पिछले कई दिनों से डीआई सेल कर रहा था और एफआई बाय कर रहा था, लेकिन आज दोनों ने मिलकर बाय किया है। लगभग 1200-1300 करोड़ का माल दोनों ने मिला के बाइंग की है, और ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव चीज़ है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। ओके, ये बहुत ही पॉजिटिव है हमारे लिए, इसको आपको याद रखना है। दूसरी चीज, कल बुधवार के दिन टीसीएस का रिजल्ट लगेगा। मार्केट आवर्स के बाद है, बुधवार के मार्केट आवर्स के बाद टीसीएस अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, और हो सकता है रिजल्ट्स के पहले शॉर्ट कवरिंग रैली देखी जा सकती है आईटी के स्टॉक्स में। और गुरुवार के दिन मार्केट आवर्स के बाद इन्फोसिस रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। बाद में शुक्रवार शनिवार के दिन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े शेयर्स, एसबीआई भी शायद कर सकता है, एसबीआई का शायद अगले हफ्ते है। सो ये बैंक्स भी डिक्लेयर करेगा, तो ये रिजल्ट सेशन चालू हो जाएगा कल से दोस्तों, तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। ओके, वैसे आईटी के स्टॉक ने आज थोड़ा बहुत अच्छा काम किया है, इतना खराब नहीं किया है। रिलायंस आज गिर गया है दोस्तों। मैंने आपको एक लेवल दिया था रिलायंस में 2350, 2350 के ऊपर अगर टिकता है तो ऊपर जा सकता है। 2450, 2420, 2450 का टारगेट, उसके नीचे आता है फिर गड़बड़ है, फिर आपको 2310, 2310 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। मैंने आपको बोला है दोस्तों 2300, 2310 के बीच में आपको स्टॉप लॉस लगाना है, मैंने क्लियरली आपको बोला है, ठीक है। टाटा मोटर्स बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है चार्ट के ऊपर। आज टाटा मोटर्स लगभग 8% बढ़ा था, लेकिन बाद में टाटा मोटर्स में भी थोड़ा करेक्शन आ गया ऊपर के लेवल से, और 5-6% वो बढ़ के ही क्लोज हो गया। लेकिन टाटा मोटर्स बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। जब तक टाटा मोटर्स 450 के ऊपर रहता है, 450 के ऊपर, तब तक कोई डर नहीं है, आप बाय कर सकते हो। 450 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के 460 के आसपास क्लोज हो गया है आज। 450 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर बने रहिए। आने वाले दिनों में 480 के स्टॉप लेवल्स प्राप्त हो सकते हैं टाटा मोटर्स में। ये मेरा जैकपॉट स्टॉक रहेगा आने वाले दिनों के लिए। लेकिन जैकपॉट स्टॉक लेने के पहले आपको कैश में लेना है, और उसको स्टॉप लॉस 450 का जरूर लगाना है, और इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करना है दोस्तों, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं। अभी निफ्टी जो 17,600 के ऊपर 624 के पास क्लोज हो गया है, 17,624 के पास। रेजिस्टेंस पहला जो रुकावट लेवल है वो 17,650 के पास है दोस्तों। 17,650 के ऊपर टिक गया तो अगला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो 17,720, 17,720 रहेगा। उसके बाद 17,770 के पास रहेगा, जो कुछ दिन पहले का है 17,770, वो रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर गया तो फिर 17,800, 850 नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इमीडिएटली मिलेगा, क्योंकि 17,800 के ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है दोस्तों, क्योंकि मंदी करने वाले लोग यहाँ है। सो वो लेवल पे आ गया निफ्टी, तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, या शॉर्ट भी कर सकते हैं निफ्टी को, या पुट भी ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लेना है।
नीचे 17,600 का लेवल, अच्छी पुट राइटिंग आज भी हो गई है, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन मजबूत जो सपोर्ट है निफ्टी में वो 17,500 550 के पास है दोस्तों, 17,500 550। जब तक 17,500 लेवल जहां पुट राइटिंग जबरदस्त हो गई है वो टूटता नहीं और 17,480 17,480 के नीचे टिकता नहीं है निफ्टी, तब तक डरने वाली बात नहीं है। वैसा देखा जाएगा तो 17,250 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है निफ्टी में, 17,250। अगर 17,250 के नीचे जाता है तो फिर 17,000 के लेवल जल्दी आ सकते हैं निफ्टी में, ये ध्यान में रखना है। वही बैंक निफ्टी जो 40,800 के ऊपर क्लोज हो गया, नीचे 40,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां पुट राइटिंग है, और पुट कॉल रेशो भी बैंक निफ्टी का नीचे है दोस्तों। तो 40,300 से 600 के आसपास आने के बाद आपको अवश्य ट्राई करना है बाय करने के लिए बैंक निफ्टी में। पहला जो रेजिस्टेंस है वो 41,000 के पास है जहां कॉल राइटर्स है। अभी आज ज़्यादा कॉल राइटर्स बढ़े हैं दोस्तों, क्योंकि बैंक निफ्टी रिलेटिवली निफ्टी से भी थोड़ा कमज़ोर है चार्ट के ऊपर। 41,120 यानी 41,120 के ऊपर गया तो बैंक निफ्टी 41,300 500 तक जा सकता है। ये लेवल्स आपके दिमाग में रहना चाहिए, अगर भूलेंगे तो लिख के रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने बोला है आपको। तो सभी प्रकार के दिग्दर्शन मैंने आपको किया है, न्यूज फ्लो क्या है, टेक्निकल क्या है, डाटा क्या है, जैकपॉट स्टॉक क्या है, सभी कुछ दोस्तों। मैं हमेशा एक ही बात करता हूं कि जो मेरे 3 प्रोग्राम में प्रस्तुत करता हूं हर दिन, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह मार्केट शुरू होने के पहले, टेक्निकल डाटा, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, किसी ना किसी रूप से आपको अवश्य फायदा होता है। और कल जो आप लोगों ने मुझ पर प्यार दिखाया, सपोर्ट किया, भरोसा दिलाया कि मैं सही हूं, 600 के आसपास मैसेजेस यूट्यूब पे, इतने सारे मैसेजेस यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर जिनके रहते हैं उनको मिलता है दोस्तों। हम भी कुछ कम नहीं, हम लोग ऑलरेडी 65,000 के निकट है। 65,000 भी बहुत बड़ी लेवल होता है। नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रो चैनल है जिनके इतने सब्सक्राइबर है पूरे यूट्यूब पे दोस्तों। एकमात्र चैनल है जहां टेक्निकल डाटा, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, प्री मार्केट रिपोर्ट, ये सभी कार्यक्रम मिलते हैं। इसी कारण ये चैनल सुपर डुपर हिट है पिछले 2.5 साल से दोस्तों। लोग कितनी भी निंदा करें, पीछे कितने भी भौंके, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इग्नोर करना सीख गया हूं मैं। इसलिए कल इतने बड़े प्रॉब्लम के बाद एक आदमी आता है, मेरे ऊपर पूरा एक कार्यक्रम लगाता है, बुराई करता है, गाली देता है, इसके बावजूद भी मैं शांत रहा दोस्तों, क्योंकि मैंने भगवान के दर्शन करके आया था बनारस में। अभी अगले हफ्ते मैंने ऑलरेडी बोला है आपको कि तिरुपति बालाजी जा रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, पूरा हिंदुस्तान एक ही है। वी आर इंडियंस, हम लोग भारतीय हैं। जात पात के ऊपर हमको आना है दोस्तों। मैं कभी नहीं बोलता हूं ऐसा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, ये कास्टिज्म कभी नहीं आना चाहिए। कास्ट के ऊपर कुछ नहीं होता है दोस्तों, हम लोग हिंदुस्तानी है, वी आर इंडियंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे भारतवर्ष में। नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, सभी प्रकार के जो ज्योतिषी है, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, सभी प्रकार के ज्योतिषों को आगे बढ़ना चाहिए। इस शास्त्र में प्रगति करनी चाहिए, इसमें रिसर्च करना चाहिए, ताकि आप लोगों को फायदा हो। क्योंकि मैं कॉमन मैन के सपोर्ट में रहता हूं दोस्तों। उसके खिलाफ अगर कोई जाता है तो मैं गुस्सा होता हूं। लेकिन कल मुझे भी अचरज हो गया कि मैं एक्चुअली गुस्से वाला स्वभाव है मेरा, मैंने ऑलरेडी बोला है मैं कहां से आया हूं, लेकिन कल मैं कूल था दोस्तों, बहुत कूल था दोस्तों। दोस्तों, आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन बनता है, और मैसेज बॉक्स में हमेशा की तरह कमेंट में लिखिए हमेशा आपको क्या लगता है। लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए मुझे, प्रोत्साहित। और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं अगर अच्छा लगा तो। इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि 1 लाख सब्सक्राइबर काउंट जल्दी कंप्लीट हो। और दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7:30 बजे। थैंक यू वेरी मच।